वेलकम एवरीवन टू आवर एबीपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में वन शॉट वीडियो होगी ये, जिसमें हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे कंप्लीट। और इसी चैनल पर जैसे हम हिंदी की 10th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो डालते रहे हैं, अभी इंग्लिश मीडियम की 10th क्लास की वीडियोस एनसीईआरटी सॉल्यूशन की भी इस पे हम अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 140 पहला नंबर है। 140 प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको। तो उसके लिए हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम किसी भी नंबर को 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन इन प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं जब तक वो डिवाइड होता रहता है। तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 एंड 1 0। देन अगेन विद 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। नाउ 2 से डिवीजन बंद हो गया तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। 5 7 जा 35 एंड देन 7 से 7 1 जा 7। तो हमारे पास 140 इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इनको कोई नंबर अगर कोई प्राइम फैक्टर एक से ज्यादा बार है तो उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। इसको 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में जो उसने नंबर दे रखा है वो है 156। 156 तो इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 18, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। फिर दोबारा 2 से डिवाइड होगा ये। 2 3 जा 6, 18, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। देन विद 13, 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और क्योंकि 2 इसमें 2 बार है तो इसको लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 3825, जिसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसको पहले 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से चेक कर लो। 10 और 18, 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा और 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 4 जा 12, 3 2 जा एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 8 जा 40 एंड 25, 5 5 जा 25। अगेन विद 5, 5 1 जा 5 एंड 3 रिमाइंडर 5 7 जा 35 और 17 17 से डिवाइड होगा। 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए मेरे पास 3825। इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। इसमें 2 टाइम्स 3 है तो 3 रेज टू द पावर 2, 2 टाइम्स 5 है तो 5 रेज टू द पावर 2 और इंटू 17, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में जो नंबर है हमारे पास 5005 है। फोर्थ पार्ट में इन्होंने नंबर दे रखा है 5005। तो प्राइम फैक्टर निकालिए इसके स्मॉल डिवीजन से पहले। ये 5 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये नंबर 5 से नहीं डिवाइड हो रहा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। पर नेक्स्ट प्राइम नंबर है भी 7 ही। 7 से 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 30 बनेगा। 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर 21, तो 7 3 जा 21। और ये 143
11 से डिवाइड होगा बच्चों डायरेक्ट। 11 से 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33। फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और हर एक फैक्टर एक एक बार है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ पार्ट में ये हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो नंबर है 7429, इसको ध्यान से करेंगे बच्चों और इसके फैक्टर दिमाग में सेट रखेंगे। ये नंबर 2 3 5 7 11 तक डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं डिवाइड हो रहा। देन 17 से चेक करो, 17 से 17 क्या 17 चौक 68, 17 4 जा 68, 6 रिमाइंडर 17 3 जा, ये 17 से डिवाइड हो रहा भाई। 17 4 जा 68, 6 बचेगा रिमाइंडर 62 बनेगा। 17 3 जा 51, 11 रिमाइंडर बचेगा 9 119, 17 7 जा 119। फिर 17 से एक बार और चेक कर लेते हैं, 17 2 जा 34, 34 9, 17 से नहीं हो रहा अभी ये, 17 से नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट नंबर है 19, 19 से चेक करो, 19 2 जा 38, 5 रिमाइंडर बचेगा 57, 19 से हो रहा है 57, 19 3 जा 57 हो रहा है, तो 19 से डिवाइड करेंगे, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, और ये 27 खुद से भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 से कैंसिल हो जाएगा 1 पे। तो 7429 के प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नंबर एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF equal to product of the two numbers। फर्स्ट पार्ट में जो दो नंबर दे रखे हैं 26 और 91, इनका हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF निकालना है, और फिर जो रिलेशनशिप है जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है वो वेरीफाई करना है। क्या है, फर्स्ट पार्ट में जो दो नंबर दे रखे हैं 26 और 91 है, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। प्राइम फैक्टर्स में 26 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और 13 से ये 13 1 जा 13। ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ये 7 से डिवाइड होगा पहले, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर देखिए, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। 26 और 13 91 के प्राइम फैक्टर्स में 13 कॉमन है। क्या कॉमन है? 13। तो इनका HCF जो होगा वो 13 ही आ जाएगा, और इनका LCM क्या होगा? LCM निकालते हुए जो कॉमन है उसको लेंगे, और अगर पावर जो जिसकी बड़ी है उस नंबर को ले लेंगे, फैक्टर को ले लेंगे 13, और जो कॉमन नहीं है वो सभी दोनों नंबर्स के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 7 91, 13 7 जा 91, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ये LCM आ जाएगा हमारा, ये HCF आ जाएगा। अब LCM और HCF की प्रोडक्ट और दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट वेरीफाई करनी है, इक्वल होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LCM इंटू HCF निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं क्या आता है। LCM हमारा आया है 182 और इंटू 13 HCF है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 13 2 जा 26, कैरी ओवर 2, 13 8 जा 104 और 2 106, कैरी ओवर 10,
13 वन जा 13 प्लस 10 23। ये तो HCF और LCM की प्रोडक्ट आ गई। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 26 इंटू 91। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 26 और 91 को, ये भी 2366 आ जाएगा, 2366, दोनों सेम हैं। हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हेंस वेरीफाई। सेकेंड पार्ट में नंबर्स है हमारे पास 510 और दूसरा नंबर है 92। तो पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड होगा ये, 2 2 जा 4 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड होके 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से 23 पे और 23 1 जा 23। तो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 23। इनका HCF निकालते हैं पहले। जब प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो HCF निकालते हुए बता रखा है उसने इंट्रोडक्शन में, जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी छोटे वाली पावर में जो फैक्टर होगा उसको ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 आ जाएगा, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, तो यही हमारा HCF आंसर हो जाएगा। जब LCM निकालेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर को लेंगे, 2 रेज टू द पावर 2, और जो कॉमन नहीं है आपस में उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे LCM के लिए, 3 इंटू 5 इंटू 17। इसमें ये फैक्टर थे जो कॉमन नहीं है दोनों में, और इसका 23 भी, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह छिक्का 102 0, और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 0 0, 23 2 जा 46 और 23 1 जा 23। ये हमारा LCM आ जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब HCF और LCM की प्रोडक्ट और दोनों नंबर की प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, इक्वल आती है या नहीं हो आती है। तो LCM इंटू HCF दोनों की प्रोडक्ट निकाल दिए, 23,468 ये हमारा LCM था, इंटू HCF कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46,920। और दोनों नंबर की प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट 510 इंटू 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे बच्चों याद से। 510 और 92 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी 46920 ही आएगा। हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा। देन थर्ड पार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पार्ट में जो नंबर्स दे रखे हैं उसने 336 और दूसरा नंबर है 54। तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2,
2 6 जा 2 8 जा, देन अगेन विद 2, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, और फिर 7 से 7 1 जा। इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 2 2 जा 2 7 जा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 जा, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा। तो 336 के प्राइम फैक्टर आए हैं। 4 बार 2 है तो इसको मैं लिख लूंगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 2 इंटू 3 टाइम्स है 3, तो 3 रेज टू द पावर 3। अब इनका HCF निकालेंगे पहले। जो कॉमन फैक्टर है 2, यहाँ पावर 2 4 है, यहाँ पावर 1, तो छोटे पावर वाला फैक्टर लेंगे 2 इंटू 3 भी कॉमन है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो पावर 1 वाला फैक्टर ले लेंगे 3, 2 3 जा 6। अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम के लिए क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उनमें से बड़े वाली पावर 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो गई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 को 4 टाइम्स 16 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27, और इंटू 7 16 चिकम 96 16 सत्ते 112, और इसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3024। तो ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गई, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लो। एचसीएफ इंटू एलसीएम वो क्या होगा, 6 इंटू 3024। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,144 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे रफ में। ठीक है, ये रफ वर्क है। और दोनों नंबर की प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 336 इंटू 54, इनकी भी प्रोडक्ट 18,144 आ जाएगी। हेंस HCF इंटू LCM, HCF और LCM की प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ गई। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर दे रखे हैं अब की बार 3 पार्ट में, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से ही LCM और HCF फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्या है देखना। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, जो नंबर्स गिवन है ये है हमारे पास 12 15 और 21। 12 15 और 21 3 नंबर्स दे रखे हैं। तीनों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। देन 15 के प्राइम फैक्टर्स, 3 से डिवाइड होगा 3 5 जा, देन 5 1 जा। 27 के प्राइम फैक्टर्स, 3 से 7 पे कैंसिल हो जाएगा, और 7 1 जा 7। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 रेज टू द पावर 2 बच्चों इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5, और 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7। तो इनमें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालो। चलो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर है उनमें बड़े वाली पावर, कॉमन है सिर्फ 3, तो 3 ही आएगा, इंटू जो कॉमन नहीं है वो सभी 2 भी, 2 की पावर 2 भी, 5 भी और 7 भी, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 7 6 42, 420। और HCF कितना आएगा, जो कॉमन फैक्टर है उनमें छोटे वाली पावर वाला फैक्टर, तो इनमें कॉमन है सिर्फ 3, और 3 की पावर 1 है सारी जगह, तो HCF हमारा
3 ही आ जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आसान है। सेकंड पार्ट में उन्होंने, देखना ध्यान से, डायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में जो नंबर्स दे रखे हैं वो 17, 23 और 29 दे रखे हैं। और बच्चों ये सारे नंबर, तीनों के तीनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और उसने बताया था हमें कि भाई HCF ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, सीधा निकाल देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि भाई प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका HCF सीधा 1 होगा। और जिनका प्राइम फैक्टर्स का HCF 1 होता है उनका LCM क्या होता है, खुद उनकी प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा, और ये आएगा हमारा 11,339 आ जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट में जो नंबर्स दे रखे हैं उन्होंने, वो दे रखे हैं 8, 9 और 25। भाई सब प्राइम फैक्टर कर लो बच्चों, इनको चाहे प्राइम फैक्टर निकाल लो, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 2 raised to the power 3 होगा। 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 स्क्वेयर होगा, और 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 स्क्वेयर होगा। और ये तीनों नंबर क्या है, म्यूचुअली प्राइम है। कैसे नंबर हैं ये, म्यूचुअली प्राइम है तीनों। इनमें कोई भी नंबर सेम प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर, तो ये म्यूचुअली प्राइम है, तो डायरेक्ट फिर इनका भी HCF कितना होगा, 1 आ जाएगा। जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें 1 कॉमन होता है, और वही उनका HCF आ जाएगा। और इनका LCM कितना आएगा, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25, और ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200, दोनों दोनों में 1800। एक HCF आंसर ये आ जाएगा और LCM आंसर ये आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। दो नंबर्स दे रखे हैं और उनका HCF दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657, दिस इज इक्वल टू 9। तो इनका LCM क्या होगा, सीधा निकाल देंगे, कोई कुछ नहीं करना। LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय जो उन्होंने HCF दे रखा है। तो LCM हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 इंटू 657 एंड डिवाइडेड बाय 9। 9 से ये दोनों ही कैंसिल होंगे क्योंकि HCF है, तो ये 9 सत्ते 63, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो 306 इंटू 73, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 22338। 22338 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, चाहे 306 और 73 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा LCM आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, और उसमें क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहता है कि चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। एक नंबर दे रखा है हमें 6 raised to the power n दे रखा है, क्या दे रखा है, 6 raised to the power n। तो इसको ये चेक करने के लिए कि 0 पे एंड करेगा नहीं करेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3, और उनकी पावर n हो जाएगी होल। इसको सेपरेट करके लिखें तो ये 2 raised to the power 3 इंटू 3, सॉरी 2 raised to the power n और 3 raised to the power n हो जाएगा। अब 6 की पावर n के फैक्टर हुए 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो,
जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 3 आएंगे, जितनी बार भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या लिखेंगे, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to the power n contain 2 but do not contain 5। ठीक है, तो therefore and also and we know that prime factors of any composite number are unique। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में पढ़ा था। तो जो 6 की पावर n के फैक्टर्स आए हैं वो 2 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n आए हैं, उनमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, और प्राइम फैक्टर्स यूनिक है, मतलब 5 आने के चांसेस भी नहीं है। देयरफॉर 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n, for n belongs to natural। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो नंबर दे रखे हैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। देखो कैसे, इसके लिए इन दो टर्म में से इस पहले नंबर की 13 कॉमन है तो मैं 13 कॉमन ले रहा हूं। यहां क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस 1। जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करके अंदर लिखते हैं। तो पहले ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से 13 कट जाएगा, 7 इंटू 11 बचेगा इंटू 1 प्लस ये 13 से 13 कैंसिल होके 1 बचेगा। एंड इन टर्म्स में दूसरे नंबर की जो दो टर्म्स हैं, प्लस का निशान लगा रखा ना बीच में दोनों के, तो ये दो टर्म होगी, एक ये एक ये। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यहां से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां क्या बचेगा, 7 इंटू 6, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कॉमन लेके तो 5 से 5 कट जाएगा, खत्म। तो ये 1 बचेगा यहाँ, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 78 एंड दूसरा नंबर हो जाएगा 5 इंटू 7 और 4 3 12 12 2 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा और उसमें 1 प्लस कर लेंगे तो 1009 आ जाएगा। अब 78 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 78 के प्राइम फैक्टर, क्योंकि 13 तो प्राइम है ही, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 2 9 3 से 3 1 3 3 और ये 13 से 1 पे 1009 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो होंगे नहीं क्योंकि ये खुद प्राइम फैक्टर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं नंबर को 13 इंटू 78 के प्राइम फैक्टर 13 इंटू 3 इंटू 2 एंड ये नंबर तो है ही 5 इंटू 1009। अब जो भी नंबर ये दे रखा था उसने किसी भी रूप में दे रखा था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके सिर्फ प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही इस नंबर को भी जो भी दे रखा था इसको भी सिंप्लीफाई करके सिर्फ प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये नंबर क्या हो गए, कंपोजिट हो गए। तो देयरफॉर लिख देंगे बिकॉज गिवन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, therefore
दे आर कंपोजिट नंबर्स। किससे? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ने बताया था, ये उसी को यूज किया मतलब। ठीक है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसमें क्या होगा, जो दोनों एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, दो बच्चे हैं, एक ही जगह से एक ही टाइम पे इस पे दौड़ना शुरू करते हैं, रवि और सोनिया। रवि को एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट और सोनिया को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। तो ये टाइम लिख लेंगे, टाइम टेकन बाय रवि ये है 12 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स। ठीक है, तो सीधा एक सेकंड का कंसेप्ट है, दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आफ्टर the time is equal to LCM of 12 and 18 और इनका LCM जो होगा वो क्या आएगा 12 के 2 raised to the power 2 into 3 और 18 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 into 3 स्क्वायर। तो इनका LCM जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 to the 4 इंटू 3 3 जा 9 36। तो ये 36 मिनट्स के बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। बात क्लियर है? तो ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों, और वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर हम बनाते रहते हैं। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।